हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं इसमें, है ना। और कंसेप्ट बहुत सिंपल है। क्वेश्चन किस टाइप का होगा, आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि इफ साइन थीटा, आपको कुछ गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन है, मान लो जैसे कि 1/3, है ना। और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया हुआ है कि कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में बताओ, है ना। आपको बोल दिया है कि कॉस थीटा और टेन थीटा बताओ क्या होगा, है ना, कि साइन थीटा अगर 1/3 है तो। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ ये ध्यान रखना कि जो मैं थीटा ले रहा हूँ ना, ऑब्वियसली ये भी जो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो थीटा मेरा 90 से छोटे के लिए बात हो रही है। 90 से छोटा और 0 से बड़ा, इस टाइप से। ठीक है ना। तो जीरो जो है, वो थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच की बात हो रही है फिलहाल अभी के केस में, है ना। आप ये मत सोचना कि सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं, है ना। अभी पहले बेसिक चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी 3-4 लेक्चर बाद फिर हम लोग इसके इसी से रिलेटेड एडवांस चीज़ें जब डिस्कस करेंगे, तब आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में भी बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि थीटा 190 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, तब क्या करना है ना। रेंज और कई चीज़ों के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब अपन आगे की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो बात चल रही है वो चल रही है कि थीटा मेरा जब एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तब के लिए। ठीक है। तो उस केस के लिए साइन थीटा अगर मेरा 1/3 है तो कॉस थीटा आपको निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो साइन थीटा दिया हुआ है ये एक रेशो है, कितना, 1/3 का, है ना। तो मुझे तो पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, मेरे को बस बेस पता करना है। अभी ये कितना गिवन है, 1, और ये गिवन है 3, है ना। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पता है, बेस नहीं पता है, तो बेस की एक्चुअल लेंथ नहीं आएगी, बेस की एक रिलेटिव लेंथ आएगी। मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो 1/3 है। ये नहीं है कि परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूस 3 है। आप ऐसा मान के कर सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर 1 नहीं है, हाइपोटेन्यूस 3 नहीं है। परपेंडिकुलर 2 हुआ, हाइपोटेन्यूस 6 हुआ, तो भी रेशो आपका 1/3 ही आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आने वाला बेस होगा पाइथागोरस थ्योरम से, वो मेरा एक्चुअल लेंथ नहीं आएगा, वो एक करस्पॉन्डिंग रेशो के टर्म्स में आएगा। ठीक है। तो मैं परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग 1 दिया है, हाइपोटेन्यूस से करस्पॉन्डिंग 3 दिया है, तो आप क्या मान लो, k/3k, इस टाइप से, है ना। अपन रेशो में मेज्यूम कर लेते हैं ना चीज़ों को, उसी तरीके से किया है। तो अभी देखो, जो मेरी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हाइपोटेनस कितनी है, 3k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर आ जाएगा मेरा, ये 9k स्क्वायर में से k स्क्वायर घटा दो, ये 9k स्क्वायर है, इसमें से k स्क्वायर घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 8k स्क्वायर। अभी 8k स्क्वायर मेरा क्या है, b स्क्वायर। तो इसका मतलब जो मेरा b होगा वो कितना होगा, √8, और बाहर के, ये k रूट के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि k स्क्वायर था तो k बाहर आएगा ना, और रूट के अंदर 8 रहेगा। इसी को 2√2k भी लिख सकता हूँ, k रूट के अंदर नहीं है। तो आप क्या मान सकते हो कि जो ट्राइंगल में ये वाली लेंथ मेरी कितनी थी, 3k, है ना, और परपेंडिकुलर मेरा क्या था, k, तो मेरा बेस कितना आ रहा है, 2√2k। तो बस अब मैं cos थीटा और tan थीटा निकाल सकता हूँ। जो मेरा cos थीटा होगा वो होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरा, बेस आया है मेरा 2√2k, तो 2√2k और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना था मेरा, 3k। अभी k से k कैंसिल हो गया, तो इसका रेशो कितना आया, 2√2, एक सेकेंड, हवा चली बहुत अच्छी, है ना, और डिवाइड बाय 3, ये आया मेरा cos थीटा। सेम तरीके से आप tan थीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा कितना है, परपेंडिकुलर है k,
और बेस कितना आया है मेरा 2√2 के, तो ये कितना आ जाएगा 1/2√2, ये आ जाएगा मेरा टेन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी इसी में क्या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कुछ लिखा जाए, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/2, साइन थीटा क्या आ जाए 3/2। तो अगर आपको इस केस में आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना, कि अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ तो ट्राइंगल में वो क्या बोल रहा है कि ये 3 क्या बता रहा है परपेंडिकुलर को, ये 3 क्या बता रहा है परपेंडिकुलर को, मतलब ये 3 के होगा, और हाइपोटेनियस ये 2 के होगा। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि परपेंडिकुलर तो बड़ा बता रहा है 3 बता रहा है, और हाइपोटेनियस छोटी बता रहा है 2 बता रहा है। लेकिन हाइपोटेनियस तो किसी भी राइट ट्राइंगल में बड़ी होती है, कैसी होती है बड़ी होती है ना, और परपेंडिकुलर तो क्या होती है हाइपोटेनियस से छोटी होती है ना। तो इसका मतलब इसको छोटा होना चाहिए था, इसको बड़ा होना चाहिए था। तो आपको ये देखना है कि जब भी ऐसा कुछ लिखा है तो आप क्या कहोगे कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू के बाद में आपके सॉल्यूशन नहीं होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, सो इसके लिए आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि जो आपका साइन थीटा होता है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आप याद कर लीजिए। जो साइन थीटा होता है वो 1 और -1 के बीच में होता है, इक्वल टू साइन। ठीक है, सेम जो कॉस थीटा होता है वो भी आपका 1 और -1 के बीच में होता है। सेम टेन थीटा, ये भी क्या होता है आपका, सॉरी टेन थीटा जो होता है वो इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट तक जाता है ना। मतलब टेन थीटा की आपकी कोई भी हो सकती है, पर साइन थीटा में ये, कॉस थीटा में ये, टेन थीटा में ये 3 आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, 3 वैल्यूज़ के लिए, है ना। अभी ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड जो एडवांस चीज़ें हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 3/2 जो है ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप क्या बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हो कि साइन थीटा 1, अब साइन थीटा 1 का मतलब क्या है, साइन थीटा 1 का मतलब ऐसा है कि जो लेंथ मेरी परपेंडिकुलर की आ रही है वही लेंथ मेरी क्या आ रही है हाइपोटेनस की। देखो इसको अगर 1 रखोगे, साइन थीटा को 1 रख दिया, तो मेरा क्या आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या आ गए बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो ट्राइंगल है वो कैसा बन रहा है, ऐसा बिल्कुल बराबर है ना। अब एक्चुअल में क्या, ये मेरा राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अप्रोक्सीमेटली बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर दिख रहे हैं, तो ये वाला एंगल तो 90 है, ये वाला थीटा भी मेरा क्या हो रहा है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 90 होने को कर रहा है। होएगा नहीं, क्योंकि अगर हो गया तो मेरे एक ट्राइंगल में 290 हो गए, मतलब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ये थीटा एक्चुअल में क्या कर रहा है, 90 को अप्रोच कर रहा है ना। तो ये भी क्या है, जो साइन थीटा की ये जो वैल्यू है 1, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, ये अप्रोच करती है इस तरीके से वो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अभी इसी पे एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जब यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो, आपके वेरिएबल्स हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसी में मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने कांस्टेंट नंबर नहीं लिया है, एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है 1/x। करना मेरे को उसी तरीके से है ना। मेरा साइन थीटा होता है क्या, फिलहाल लिखा है 1/x, होता है क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस x। तो आप क्या लिखोगे, वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मेरा क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा k, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा k इंटू एक्स, है ना। तो ये कितना आया मेरा, k x का स्क्वायर
ये के स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप बी स्क्वायर कितना निकालोगे, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यह आया मेरा बी स्क्वायर। या फिर बी निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा के और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। अब मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। कॉस थीटा मेरा कितना आएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा, बेस है के इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और हाइपोटेनियस कितनी है एक्स, ये आया है के एक्स। ठीक है, तो के से के कैंसिल हुआ, ये आ गया है मेरा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स। सेम जो टेन थीटा है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या था मेरा वन, और बेस क्या आया है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। के कैंसिल करने के बाद सेम एक और होता है मेरा कॉसेक थीटा। तो जो कॉसेक थीटा होता है वो कितना होता है वन बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरा क्या था वन बाय एक्स, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा एक्स। सेम एक और होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है वन बाय कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा आया था मेरा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स, ये आ जाएगा एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम कॉट थीटा क्या होता है वन बाय टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा, और वो कितना आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, बाय वन। ये कुछ चीज़ें थी बिल्कुल बेसिक थी। ठीक है, अब ये x में आप ये मत पूछना कि x की अभी रेंज क्या होगी और x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, ये सब अपन डिस्कस करेंगे जब मैं इसकी डोमेन और रेंज बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है ना, वो जबरन आपका लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, जब हम देखेंगे कि थीटा और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तब हम इन सब की डोमेन और रेंज और इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या होती है ये, कौन सी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, किस लिए नहीं करेगा, वो सब भी हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है ना, ओके। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ जैसे कि एक है हाँ कुछ देख लो आप, जैसे वो आइडेंटिटीज़ के रूप में है रिजल्ट, है ना, सम रिजल्ट्स, और वो किस पे है आइडेंटिटीज़ पे। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से जिनको आपको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, है ना। अगर आप इनको याद कर लोगे तो क्या होगा, आपको काम देगा आगे। अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर करोगे, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब मुझे पता है कि ये कितना होता है वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है वन। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगली बार अगर आप ऐसा कुछ देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लिखा हुआ है ना, और ऐसा कुछ देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लिखना है ना। आगे चल के और मैं बताऊंगा कि टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है ना, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद में, इसी के बाद में अगर मेरा ऐसा कुछ रिलेशन लिखा होता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अभी ये रिलेशन पता है एक और बार काम में आएगा। ये देखो ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है सम ऑफ रूट्स, क्या लिखा है सम ऑफ रूट्स, और ये क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्वाड्रेटिक में भी आपको काम आएगा कई बार, है ना, कि क्वाड्रेटिक में आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बीच में रिलेशन आ जाता है ना, इस तरीके से। अभी देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी अगर मैं वैल्यू देखूँ, ये क्या हो रहा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो ये ऊपर का 1 हो गया और नीचे कितना आ रहा है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो ये भी एक क्या है रेड्यूस्ड रिजल्ट है ना। या फिर इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये कुछ नहीं है 1/sin थीटा, यहाँ से 1/sin थीटा मेरा क्या है कॉसेक थीटा और 1/cos थीटा है मेरा सेक थीटा, तो वो लिख लिया। तो ये कुछ रेड्यूस्ड रिजल्ट है जो आपको क्या रहेंगे, अगर याद रहेंगे तो आप फटाफट इनको यूज़ कर पाओगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे प्रॉब्लम्स आएंगे तब। ठीक है, अभी ये भी आपको क्या बता रहा है, देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट्स बता रहा है। ये चीज़ क्या बता रही है, सम ऑफ रूट्स, सम। आप इन्हीं दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा। देखो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना 1। तो इस तरीके से भी आप चल सकते, ये सम है और ये प्रोडक्ट है 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी तो अच्छा होगा। ठीक है, और भी चीज़ें अपन देखेंगे। अभी जैसे देखो एक और चीज़ अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यही वाला मार्क कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है जैसे cos A प्लस 1 माइनस साइन ए, और डिवाइड में ये लिखा हुआ है क्या cos A माइनस 1 प्लस साइन ए। अभी ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम में दिख रहा है ना, आइडेंटिटीज वाले प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिख रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पहली स्टेप क्या होना चाहिए, तो आप इसको यही सोचो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है मेरे को, है ना। तो इसमें ए और बी देखना है, और आप थोड़ा ध्यान से देखो तो कॉस ए लिखा हुआ है ए और 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है बी। यहाँ पे भी देखोगे तो माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन ए। तो अभी देखो ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है बी, इस बार माइनस में लिखा है, ऊपर प्लस में लिखा है। तो आप इसमें ए प्लस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे और फिर आप बेसिक आइडेंटिटी से अप्लाई कर दो। ठीक है ना, मेनली यही है कि आपको क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करना है कि बेसिक आइडेंटिटीज़ आपकी अप्लाई हो रही हो। ठीक है, तो जो पहले लेक्चर में बताई थी वो बेसिक आइडेंटिटीज़ आप एक पन्ने पे लिख लो, उसको धीरे धीरे मेमोराइज करना चालू करो और वो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स में हेल्प करने लगेगी। ठीक है, ओके, जय हिंद।